बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या हुकूमत हम जिन्स परस्तों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करने जा रही है या उनके जो राइट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है? ये बड़ा एक अहम सवाल उठा है आज। ये कहाँ बात हुई है और ये क्यों बात हुई है, इस पर बात करेंगे। और फिर कल मौलाना साहब ने जो पत्ते शो किए हैं तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, वो क्यों किए उन्होंने, वो जज्बाती हुए क्यों हुए, और फिर तहरीक अदम एतमाद का मसवदा तैयार कर लिया गया है, साइन हो गए हैं। और फिर एक इस्तीफ़ों का ऑप्शन, पीटीआई के जो लोग इनमें शामिल होंगे अपोजिशन वालों के साथ तहरीक अदम एतमाद में, क्या उनसे इस्तीफ़े लिए जा सकते हैं या वो इस्तीफ़े दे सकते हैं? और फिर चौधरीयों का पत्ता वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही साहब का नवाज शरीफ ने कैसे काटा, ये दो तीन मौज़ूआत हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर सदर और गवर्नर जो हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उनको घर भेजने के लिए क्या प्लानिंग है? क्या वो फौरी तौर पे उनको घर, गवर्नर को तो भेजा जा सकता है, सदर की बात है, तो उसके लिए ये क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? अच्छा, अब आते हैं बात हम वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम जिन्स परस्तों की बात, उनकी आज़ादियाँ, बाहमी शादियाँ, ये बात शुरू कैसे हुई और कहाँ से हुई? ये वफाकी शरई अदालत में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ख्वाजा सरा, उनके हकूक़ का एक केस ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर समात है। तो चीफ जस्टिस साहब का बेंच उस केस की समात कर रहे हैं, तो उनके हकूक़ के हवाले से एक जवाब दाखिल किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से। तो वो जनाब वो जवाब जो है वो बड़ा मानी खेज़ है। अदालत ने उस पर सवालात उठाए हैं और उन्होंने जो वज़ारत इंसानी हकूक़ है उसके डायरेक्टर जनरल को तलब किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुतमिन ना कर सके डायरेक्टर जनरल साहब, तो फिर हम सेक्रेटरी को, जो वज़ारत इंसानी हकूक़ के सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाएंगे। अच्छा, उसमें हुआ क्या है, मसला क्या हो गया है? उन्होंने ये सवाल पूछा है अदालत ने कि हुकूमत के जवाब से ये लगता है जो ट्रांसजेंडर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया गया था, उनको हरासा ना करे, कोई कोटा शोटा ये वो हुकूमत लगता है कि उसको ख़त्म करके कहीं किसी और तरफ जा रही है। और वो पूछ रहे हैं कि क्या वज़ारत इंसानी हकूक़ या हुकूमत जो है LGBT राइट्स को सपोर्ट कर रही है? ये LGBT राइट्स क्या होते हैं? और उन्होंने पूछा है कि जो जवाब लिख दिया है ये किसने लिखा है, कौन है इसका राइटर यार, ये अदालत पूछ रही है। उन्होंने कहा ये उन्हें पता है कि LGBT होता क्या है, जिसके राइट्स की वो बात कर रहे हैं। और फिर योगिया का आटा का जिक्र भी वो कहते हैं इसमें। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, LGBT और योगिया का आटा क्या है? योगिया का आटा प्रिंसिपल्स हैं कुछ, और ये जो एक ही जिन्स की शादियों के ख़िलाफ़ कवानीन हैं मौजूद मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे पाकिस्तान में भी है, इवन अमेरिका में भी है, ये इनको ख़त्म करवाना इन प्रिंसिपल्स का एक मतम नज़र है। योगिया का आटा प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हर बंदा आज़ाद आ, कुड़ी ना ब्याह कर ले, मुंडा मुंडे ना ब्याह कर ले, तो कोई इशू नहीं है कि मसला है। वो जो हुकूमत ने जवाब दिया है उसमें इसका भी जिक्र है, जनाब ये देखें राइट्स मिले हुए। मसला ये है कि ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ की बात है। ये इस जवाब से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत समझ रही है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो योगिया का आटा के प्रिंसिपल्स के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये कहाँ से आ गई बात? ये वो तो कभी नहीं कहते ये बात, उनके और मसाइल हैं यार, हुकूमत ये कह रही है। और फिर वो LGBT राइट्स दिए हुए हैं जी, ये जिक्र कर दिया उन्होंने। LGBT राइट्स जो हैं वो है लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स राइट, ये है। यानी वो ख़वातीन जो आपस में दोस्तियां करती हैं, लड़के लड़कियों के साथ दोस्तियां करते हैं, और फिर जिस्मानी रवाबत, और फिर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हकूक़, ये UN में भी ये इसका LGBT का कोई है मामला। ये सारा इशू बन गया हुआ है।
अदालत ये समझ रही है कि बादी नज़र में कि हुकूमत शायद, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि ये हमारे मज़हब और हमारे माशरे की इक़दार जो हैं उनके बिल्कुल बरक्स बात है। अदालत थोड़ी सी, और अदालत ने थोड़ा सा माइंड किया है कि ये हमें बताएं कि जवाब किसने लिखा है, ये तो बताएं ना। डीजी साहब आए, तशरीफ़ लाएँ कि योग्याकार्टा या LGBT को सपोर्ट करने वाला, उससे तासर अदालत ने लिया है। और फिर देखे कल शायद इसकी समाअत होगी दोबारा। बहरहाल आज तो ये एक, यार इस हुकूमत का क्या कहें, इसका हर काम ही नराला है, कुछ समझ नहीं आती। फिर कहते हैं जनाब हम पे इल्ज़ाम आ जाते हैं, हम पे ये हो गया है, हम पे वो हो गया। अगर आप गेज़ को और लेस्बियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके राइट्स की बात कर रहे हैं, होंगे दुनिया में हकूक़, बहुत सारे ममालिक में होंगे, यहाँ बेरार हुई हम उसको कहते हैं। हम तो ये उसके राइट्स का हवाला दे रहे हैं और योग्याकार्टा का हवाला दे रहे हैं, और उसको वो कहते हैं कि अंदर योगा काटा होता रहा सारा अदालत में, अल्लाह माफ़ करे। अब आते हैं जनाब हम चौधरियों का पत्ता कैसे कटा। वो कल मैंने एक ज़िक्र किया था कि एक डॉक्टर साहब के ज़रिए रब्ता की कोशिश की है इन्होंने। वो पता ये चला है कि कोई डॉक्टर ताहर तुसी हैं, वो नाम मुझे अब भी 100% कन्फर्म नहीं है। बहरहाल वो तूस या तुसी इस तरह का नाम बताया था, वो तो मेरे जहन में तो डॉक्टर ताहर तुसी का नाम ही आ रहा है। अमीर आदमी, उनके चौधरी के साथ भी ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ के साथ भी ताल्लुकात हैं। उनके ज़रिए रब्ते की कोशिश की थी इन्होंने नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था। वो नवाज शरीफ ने को नहीं इतनी लिफ्ट करवाई। अब जो आपके जरदारी साहब हैं, ये कह रहे हैं बार बार कि चौधरियों को यार वज़ारत आला दे दें, जान छड़वाएँ, वो थोड़ी अरसे के लिए है, टाइम का तय कर लेते हैं, टाइम का तयन हम करेंगे। उनको कह देते हैं कि वज़ारत आला ले लें आप, लेकिन जब हम कहेंगे असम्बलियाँ बर्खास्त कर दें तो उस वक्त आपको करना पड़ेंगी, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। और बिलावल साहब ने आज फिर ये कहा है कि जनाब चौधरियों यानी कि काफ लीग जो है उसको मुफ्त में वो हमें वोट नहीं देगी, बेहतर ऑफ़र करना पड़ेगी। यानी बेहतर ऑफ़र स्पीकर के बाद बेहतर ऑफ़र तो वज़ारत आला ही है। अब नवाज शरीफ ने क्या काम किया है, पता ये चला है कि असद कैसर और मोहन सलाही साहब की जो गुफ्तगू हुई थी उसमें मोहन सलाही साहब यही ऑफ़र कर रहे हैं, यही ऑफ़र मांग रहे हैं कि यार हमें स्पीकर तो हम बन गए, कुछ अगली गल करो, अगली वज़ारत आला की। वो जनाब नवाज शरीफ साहब ने पता ये चला है कि वो टेप जो ऑडियो टेलीफोन गुफ्तगू जो है वो सुनवा दी है जरदारी साहब को। और इसीलिए वो मैंने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था कि जो वज़ारत आला की ऑफ़र अगर अपोजिशन लगा रही है तो यही ऑफ़र इमरान खान भी लगा सकते हैं। अब ये लग रहा है मुझे कि आज मोहन सलाही और इमरान खान की 1-to-1 मुलाकात है, दोनों तन्हाई में मिलेंगे, लहदगी में गपशप करेंगे, तो यही बातें होंगी उसमें। अब वो ऑफ़र लगाते हैं नहीं लगाते, उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देते हैं नहीं देते। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह वो एक पसूड़ी में फंस गए हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो मेरा ख्याल है कि वो कुर्बानी दे देंगे उस्मान बुज़दार की। उस्मान बुज़दार साहब ये ढिले ढिले फिर रहे हैं वैसे। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने बिलावल ने ये कहा है कि जनाब इनको कोई बेहतर ऑफ़र देना पड़ेगी, करना पड़ेगी, मुफ्त में वोट नहीं देंगे। फिर यही बात सादक आती है MKM पे भी, MKM को भी कोई बड़ी ऑफ़र देना पड़ेगी, उनको सूबाई हुकूमत में शामिल करना पड़ेगा, कुछ वजारतें देना पड़ेंगी, हो सकता है वो गवर्नरशिप मांग लें, ये भी तो हो सकता है ना, ये एक इम्कान है ना। बहरहाल ये फिर सौदेबाजी ही अगर करनी है काफ लीग से, इनके 5 वोट हैं, उनके 7 हैं, 7 वालों के साथ बेहतर हो सकती है बारगेनिंग। उनको एक आध वजारत दे दें, हुकूमत में शामिल कर लें, सूबाई हुकूमत में, और बाकी वो जो कराची लेने देने वाली बात है वो कहें जनाब जोर अपना अपना, उसको छोड़ें, लेकिन सरेदस्त आप ये पकड़ें, आप करें काम शाम। अच्छा, ये हो गया जनाब। दूसरा, कल जो मौलाना साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से
कि 48 घंटे अहम है, खुशखबरी सुनेंगे 2-3 दिन में। फिर रात गए तक अजलास रहा उनका अपोजिशन जमातों का, जिसमें वो जो मसवदा लीगल टीम ने तैयार किया है अदम एतमाद का, उस पर गौर हुआ। उसमें ज़ाहिर है वो यही होना था जनाब हुकूमत यहाँ नाकाम हुई, यहाँ नाकाम हुई, यहाँ नाकाम हुई, हाउस का एतमाद हासिल नहीं रहा वज़ीर आज़म को, इसलिए वोटिंग करवाएं जनाब, इसको घर भेजें, यही मसवदा है। और फिर रिक्विजिशन अजलास बुलाने की। अच्छा, ये वहाँ एक डिस्कशन जो हो रही है वो ये हुई है कि वो कहते हैं 24 अरकान। अच्छा, वो इस पर मैं बाद में करूँ, मौलाना साहब जज्बाती होने वाली बात कर रहा हूँ मैं। मौलाना साहब कल जज्बाती क्यों हो गए? वो सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें खोल दी और ऐसे लग रहा था कि जनाब वो कल वो पेश कर देंगे और परसों वो लग जाएगी और मंजूर हो जाएगी और वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे। पता ये चला है कि मौलाना को कल ही कुछ बहुत ही मुस्बत इशारे हुए और बहुत मुस्बत रिपोर्ट्स उन तक पहुंची हैं। ये जो गिनती पूरी करने वाली रिपोर्ट्स, उनके गैर जानबदार रहने वाली रिपोर्ट, वो जो मुख्तदरा है यार, ठीक है ना, तो वो उन रिपोर्टों से मौलाना साहब का जो है ना वो खून शेरों बढ़ गया और वो कह रहे हैं उनका बस नहीं चल रहा है कि सारी चीज़ें एकदम ओपन कर देंगे यार, ऐसे जैसे उन्हें कचीचियाँ नहीं लेंदा कि यार मेरे को बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दसा कि ना दसा। ये मौलाना साहब का हाल है, यानी इसका मतलब है कि सत्ते खैरा मौलाना के नज़दीक। और वो जो गैर जानबदारी बात है ना, उसकी एक एनी शहाद मुझे समझ लें आप। हमारे एक दोस्त हैं, MPA हैं, तो वो मुझे मेरी उनके साथ फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये हाल चाल पूछा, खैर खैरियत दरियाफ्त की। तो वो उन्होंने कहा ना मेरे पास ना PTI के फ़लाँ साहबान जो है ना वो बैठे हुए हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि असी पता नहीं की करना। ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ और वो जब बात हो रही है तो उनकी आवाज़ें मैं पीछे सुन रहा हूँ, जो उनके PTI वाले, और उनके सामने वो ये बात कर रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं यार कि असी पता नहीं की करना, सटली पता नहीं की हुक्म आना। तो वो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि जनाब आपके जो दोस्त अहबाब हैं जो आपको टेलीफोन करते रहे हैं माजी में, जो भी बंदा आपको टेलीफोन करता था तो उसको फ़ोन करें और पूछ लें कि सटली की हुक्म। ये बिल्कुल हकीकी बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो मैं उनसे पूछ लूँगा, अगर वो कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूँगा अगले व्लॉग में। बहरहाल ये मैंने पूछ नहीं सका था उनसे कि नाम शाम की खबर देनी है कि नहीं देनी, बहरहाल इतना तो मेरा हक है। उसके बाद तो मैंने उन्हें कहा कि इन्हें कहो यार फ़ोन करन पूछन होना तो। अच्छा, वो ना उन्हें कहने लग पड़े फ़ोन पे ही मेरे साथ बात करते करते, यार फ़ोन तो करो ना, जिन्हें तुम फ़ोन आते होंगे ना तो पूछो कि की करना तुसी, सानू भी पता लगे। उसके बाद हो गया फ़ोन बंद, हेलो अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। 10-15 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया दोबारा। मैंने उन्हें कहा जी सर की बनया, की मामला है? कहता मेरे सामने उन्होंने एक बंदे ने फ़ोन किया, उस बंदे नूं जेड़ा फ़ोन करके उन्होंने डायरैक्शनस दिता होंदा सी। तो उसने कहा कि जनाब ये सारा एक मचा हुआ कड़मासा, तो आप हमें बता दें कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। तो उन्होंने कहा कि जवाब ये आया 100% कि अपनी मर्ज़ी करो, अपना फ़ैसला ख़ुद करो, असी इस मामले से नहीं होना। ये सर इस तरह की रिपोर्टें जो हैं ये तो निचली सतह की एक बात है, एक MNA की बात है जो एक MPA के सामने फ़ोन करता है अपने दोस्त MPA के सामने जो नून लीग का है और ख़ुद PTI का है, तो वो आगे से जो जवाब आता है वो मुझे बता दिया जाता है कि ये जनाब हुआ है। तो यही सूरत हाल मेरा ख्याल नीचे से ऊपर तक है और इसी बात से मौलाना साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और फिर जो इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारे पास 24 पक्के बंदे हैं, 16 वो कह रहे हैं जनाब नून लीग के पास हैं PTI के, 6 जो हैं वो हैं पीपल्स पार्टी के पास और 2 KP से मेरे ख्याल तल्लक है उनका, वो मौलाना के पास हैं। 24 हैं। वो कहते हैं रिक्विजिशन दे के अजलास बुला लें, ये एक तजवीज़ है जिसकी मुखालफत भी है। अजलास बुला लें और उनमें से 15 या 16 लोग जो हैं वो रिज़ाइन कर दें। ज़ाहिर है 182-83 जितने भी बंदे हैं खान साहब के, उनमें से अगर
निकल गए 14 बंदे, तो 172 से कम हो गए उनके, तो वो इस्तीफे दे दें तो फिर उनको मजबूर किया जाए कि आप एतमाद का वोट लें। लेकिन इसकी एक मुखालफत हो रही है और मेरा ख्याल है वो पॉइंट वैलिड है। वो कहते हैं अगर ये 24 के 24 बंदे भी पीटीआई के रिज़ाइन कर जाएं, कल को मसाइल पैदा होंगे। मसाइल ये पैदा होंगे, वो कहते हैं हमारे पास तो 165 वोट, अतहादी अगर नहीं आते तो 24 ये मिला के हमारे पास 186 वोट हैं। कल को अगर उनका रगड़ा निकालना हो स्पीकर का, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पूरे वोट ही नहीं होंगे, एक बात। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये इनके जो अखलाकियात है पीटीआई हुकूमत का, उनके मैं नहीं कहता, वो कहते हैं अपोजिशन वाले कि इनके अखलाकियात या कोई और ऐसे आइनी और कानूनी कहते हैं कि उसकी पर अमल दरामद के असूल साल तो ऐसे ही हैं बस। अगर ये 12 बंदे निकल भी जाएँ फिर भी वो कहेंगे नहीं जी मैं तो को एतमाद सदर कहे ही ना, वज़ीर-ए-आज़म को कि एतमाद का वोट लेना है। फिर अदम एतमाद के लिए हमें 172 बंदे पूरे करने पड़ेंगे। अगर ये लोग रिज़ाइन दे के चले गए और वो सदर उनको कहे ही ना वज़ीर-ए-आज़म को, ऐसे रोले गोले की गल पई रहे, स्पीकर भी उन्होंने फिर ना असी स्पीकर नूं उठा सकीए ना असी वज़ीर-ए-आज़म नूं उठा सकीए। इसलिए ये इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े ना दिलवाओ, डायरेक्ट आओ सीधे और आके वजो जनाब देखो की होंदा जो भी होंदा ये है। और दूसरी एक बात कि जो जमा तफरीक़ें हैं तहरीक एतमाद वाली, उसमें जनाब तजवीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब एक अशाइया देंगे, हो सकता है कल दे दें, परसों इतवार को। सुनने में जा रहा है कि संडे को शायद वो अशाइया देंगे जिसमें तमाम जो लोग हैं अपोजिशन के उनको बुलाया जाएगा और उसमें MQM और चौधरियों को भी, काफ लीग को भी दावत दी जाएगी कि आएँ जनाब, और फिर उसके बाद फट्टे चक देते जाएंगे। यानी तहरीक एतमाद, अब ये एक तजवीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो कहा जा रहा है कि पहले एक अशाइया होगा, अशाइया के बाद फिर वो फट्टे ठा चक देते जाएंगे तो कम जो कहते जनाब लग जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। ये सर सारी सूरत हाल है। और फिर ज़ाहिर है अगर तहरीक एतमाद वफाक में कामयाब हो जाती है, वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाते हैं, गवर्नर तो सारे गए ना, वो इवन KP में भी नया गवर्नर ला सकते हैं। वो तो वफाक ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे सदर ने करना होता है। सदर बेख्तियार सा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल जाएगा, एक दफ़ा जाएगा तो वापस भेज देगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। दोबारा जब अगर पास होकर चला जाएगा तो सदर साहब जो हैं वो मजबूर होंगे, वो अगर नहीं भी साइन करेंगे तो वो मंजूर शुदा तस्वर किया जाए कि सदर ने साइन कर देते हैं। सदर वैसे तो कोई उसके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेड ऑफ़ द स्टेट है। इनकी ये कोशिश होगी कि अगर ये मामला हो जाता है वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने वाला, तो फिर जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं उनको भी घर भेजा जाए। उसके लिए भी कई नाम शाम हो सकते हैं, कौन है कौन नहीं है, कहाँ पे मामला जाकर रुकता है, कहाँ चलता है। मौलाना होते हैं, नवाज शरीफ तो नहल हैं, कोई और साहब हो सकते हैं, या स्पीकर के तौर पे असद महमूद जो रहमान साहब के मौलाना साहब के बेटे हैं, या कुछ भी। ये जो मामलात हैं बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छिपाई हुई हैं, ये चीज़ें नहीं बता रहे। बहरहाल सदर के ख़िलाफ़ चाहिए 2/3 अक्सरियत के साथ उनको मुआखज़ा करके घर भेजा जा सकता है। एक और बात यार, बड़ा इसका रौला पड़ा हुआ है कि जनाब डिफेक्शन क्लास लग जाएगी अगर वोट देंगे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़। वो 3 चीज़ें हैं ना कि वज़ीर-ए-आज़म ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद का वोट लेना और बजट। इनमें अगर पार्टी पॉलिसी के से हट के कोई बंदा वोट देता है तो उसकी नहली हो सकती है। उसके लिए यार वो आसान नहीं है। अगर वो वोट देते तो वोट कानूनी है, वोट दुरुस्त है, वो गिना जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जनाब अलबे पे जो है वो PTI का है और वोट नून लीग के बंदे को दे दिया, वोट नहीं उसका वो कैंसिल होगा, वोट गिना जाएगा एक बात। और फिर उसको हटाने का एक लंबा तरीका है। जो पार्टी हेड है, पार्टी का सरबराह, पहले पार्लिमानी पार्टी का हेड होता था, वो पार्लिमानी पार्टी का हेड की जगह तरमीम करके 18वीं तरमीम में सियासी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो उसको शोकाज देगा। पता नहीं 14 दिन का जवाब देना होता है, 14 दिन में फिर उसने उसकी हेयरिंग होनी होती है, फिर कमेटियाँ बनती हैं, फिर वो स्पीकर को भेजते हैं, स्पीकर फिर भेजता है इलेक्शन कमीशन को,
वो एक लंबा प्रोसेस है। ये भी हो सकता है कि वो लड़ें और 2-3 माह इसी में गुजर जाएं। अगर स्पीकर को भी बदल देते हैं वो, फिर तो वो मज़ीद लंबा हो सकता है। फिर किसने वो करना होता है और किसने नहीं करना होता, और पता नहीं वो जो 24 हैं 24 आते हैं या 30 हो जाते हैं, वो ये भी तो हो सकता है ना, या वो 24 के 24 जो हैं वो इधर उधर हो जाएं, कोई भी ना साथ हो, कुछ भी पता नहीं। वो देखा ना वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कैसे एक्टिव हो गए हैं। वो मैंने कल जिक्र किया था, उनका खोल दो खजाने दे, मुझे जो मंगता दे दो। मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं कुर्रा निकल ही ना आए इनके नाम पे, चौधरियों के नाम पे। ये एक व्लॉग में कर चुका हूँ, और ये हार्सस मौत से सुनिए समझ बात है। जिस बंदे के साथ इमरान खान की बात हुई थी, बड़ी पुरानी बात है, परवेज़ इलाही साहब, उस वक्त भी एक नाम आया था, ये कोई पिछले साल की बात है। तो इमरान खान ने कहा कि अगर कोई बंदा भी ना रहे वज़ारत आला के लिए, फिर भी मैं इन चौधरियों को नहीं बनाऊंगा। अब वो मुनसलाही से खुफिया मुलाकातें, 1-on-1 मुलाकातें और आफरे, और यार ये बड़ी अच्छी बात की किसी ने कि अगर खान साहब डर नहीं रहे तो फिर ये हरकतें क्यों कर रहे हैं। अगर उनको पार नहीं है उनका अपोजिशन का, तो फिर ये हरकतें क्यों कर रहे हैं खान साहब, फलां का सबको जो भी देना है दे दें भाई। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।